हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर मॉड्यूल इन पाइथन। तो फ्यूचर मॉड्यूल के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इसका हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? फ्यूचर मॉड्यूल इन पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जो फ्यूचर स्टेटमेंट होता है इसका काम होता है माइग्रेशन करना। माइग्रेशन मतलब होता है फीचर्स का माइग्रेशन। मतलब अगर हम पाइथन 2.7 अभी यूज़ कर रहे हैं तो जो पाइथन 3.7 के फीचर्स हैं हम उसको भी अपने में यूज़ कर सकते हैं। पाइथन 3.7, 3.5 ये सब इसके फीचर्स अपने मतलब इसके वर्जन नए नए आते आते हैं जैसे जैसे पाइथन हमारी अपग्रेड होती है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो कोई बंदा जो है जिसके पास इंटरप्रेटर जो है वो कम कम उसका है, कम वर्जन का है, पाइथन 2.7 का है, 3.2 का है। ठीक है, तो अगर उसको 3.7 का कोई फंक्शन यूज़ करना होगा तो वो कैसे यूज़ करेगा? उस केस में हमारा फ्यूचर मॉड्यूल यूज़ होता है। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है और यहाँ पे बताया गया कि पाइथन जो है वो फ्रॉम फ्यूचर इंपोर्ट फीचर, इस तरह का ये लाइन लिखता है जब भी हमें फ्यूचर मॉड्यूल से कोई भी वैल्यू को, कोई भी फीचर को हमें इंपोर्ट करना होता है। तो वो फीचर कहाँ होगा? जो आने वाला वर्जन है पाइथन का उसका होगा। तो जब बंदे 2.7 यूज़ कर रहे थे इंटरप्रेटर पाइथन का, तो तब उनको नहीं पता था ना कि 3.7 भी आएगा कभी। जब 3.7 आ गया तो जिनके पास पाइथन 2.7 है तो वो वही यूज़ करना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि उनको 3.7 के फीचर भी मिल जाए। तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम फ्यूचर इंपोर्ट, और जो फीचर है फीचर चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हायर पाइथन वर्जन से करंट इंटरप्रेटर के वर्जन में नए नए फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर मॉड्यूल की मदद से। तो अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे फ्यूचर मॉड्यूल से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करने में फीचर कैसे बदल जाएगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्यूचर स्टेटमेंट जो भी होते हैं चेंज कर देते हैं जिस तरह से पाइथन इंटरप्रेट करने वाला है कोड को। मतलब ये सीधा सीधा जाके जो स्टेटमेंट है वो पाइथन इंटरप्रेटर पे जाके इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और इनको हमेशा टॉप में हमेशा लिखना होता है फाइल के। फिर आते हैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल फ्यूचर। तो पिप इंस्टॉल फ्यूचर आप कहाँ पे लिखोगे? इसको आपको लिखना होगा कमांड प्रॉम्प्ट में। वहाँ पे पहले आप टाइप करोगे पाइथन, देन जैसे ही आप एंटर करोगे आपका पाइथन का पाथ ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है? पिप इंस्टॉल फ्यूचर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे इसके फीचर्स पे। इसके कुछ फीचर हैं जैसे कि यहाँ पे फ्यूचर डॉट ऑल फीचर नेम्स, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को यहाँ से उठाता हूँ और सीधा आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप पाइथन आइडियली ओपन कर लें। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे फ्यूचर को। तो यहाँ पे 2 अंडरस्कोर होते हैं फ्यूचर में, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। इसका जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं फ्यूचर डॉट ऑल फीचर नेम, तो जितने भी फीचर हमें मिल सकते हैं इस करंट वर्जन में, इस इंटरप्रेटर के वर्जन में, हमें वो सारे बता देगा। तो बता रहे हैं नेस्टेड स्कोप का कोई एक हमारा जो आगे आने वाले जो वर्जन है उनमें नेस्टेड स्कोप का भी कोई कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जनरेटर का यूज़ कर सकते हैं, डिवीजन, एब्सोल्यूट इंपोर्ट, विद स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन, यूनिकोड लिटरल, बैरी एज फ्लफल एंड जनरेटर स्टॉप एंड एनोटेशन। तो ये तो बहुत सारे हैं, इनमें से मैं आपको कुछ चुनिंदा बताऊंगा जिसका आप अभी आपको यूज़ करके बताऊंगा कैसे हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा फ्यूचर का जो ऑल फीचर्स नेम है हमारे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम लोग यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो आपने यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया हमारा प्रिंट, ये रहा प्रिंट फंक्शन। तो हम लोग प्रिंट फंक्शन को कैसे बुलाने वाले हैं अपने कोड में, ये देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फ्यूचर इंपोर्ट प्रिंट फंक्शन। तो इसको लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, जो बंदे पाइथन 2.7 से बिलोंग करते हैं, जो मतलब जो पुराने वर्जन है पाइथन के, वो लोग कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो कि लिखना हो प्रिंट एंड प्रिंट लिखना हो राम, तो प्रिंट राम इस तरह से लिखते हैं। वो लोग वहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं। बट जैसे जैसे हम लोग पाइथन के आगे वाले वर्जन में आते रहे, नए नए वर्जन आए, तो वहाँ पे हम लोग किस तरह से लिखने लगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगाने लगे, ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरा पाइथन 3.8.2 है जो कि पहले से ही अपडेटेड है। बट मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पे ये ब्रैकेट वाला इंपोर्ट करेंगे स्टेटमेंट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फ्यूचर, फ्यूचर मॉड्यूल से इंपोर्ट करो प्रिंट फंक्शन। जैसे ही हम इसको लिख के यहाँ पे हम इंटर करने वाले हैं, तो अगर हम यहाँ पे लिखें सिर्फ प्रिंट फंक्शन, तो आप यहाँ पे देखो क्या आता है। तो ये क्या बता रहे हैं, ये एक फीचर है। क्या है? ये हमारा फीचर है। ये वो चीज़ नहीं है जो हम लोग नॉर्मल PRINT लिखते हैं, ऐसा नहीं है। बट ये क्या, प्रिंट फंक्शन एक फीचर है किसका, फ्यूचर मॉड्यूल का। अब इसको हमें यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना होगा प्रिंट एंड इसके बाद आप ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। मान लो कि हमारा पाइथन 2.7 है, तो पहले हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगाते तो हमारा काम ना बनता। हम लोग मतलब सिंपल ऐसे भी काम कर सकते थे बिना ब्रैकेट लगाए, प्रिंट समथिंग लिख देते, वो मेरा काम हो जाता। बट हम लोग ने जैसे ही यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लिया उस इंटरप्रेटर पे, तो हम लोग वहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, तब भी मेरा आंसर आएगा। तो अभी मैं इसको रन करूँगा तो अभी मेरा आंसर आ रहा है।
देखो इस करंट वर्जन में तो पाइथन 3.8 है, तो इसमें तो काम करता ही था पहले भी, बट हमने आपको बता दिया किस तरह से आप दूसरे इंटरप्रेटर्स में, जो पुराने इंटरप्रेटर है वहाँ पे जैसे आप ये लाइन लिखोगे तो वहाँ भी आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर पाओगे, ठीक है। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिकोड। तो जैसे कि आप कहीं भी लिखते हो कि टाइप गाइडो, इसको मैं यहाँ पे ऐसे समझाता हूँ कि जब आप लिखते हो टाइप गाइडो, तो गाइडो क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग टाइप है। तो जब भी हम पाइथन 2 की बात करते हैं, पाइथन 2.x की, x की कोई भी वैल्यू 2.5 2.7, ठीक है, तो उस केस में हमारा गाइडो का टाइप क्या होगा, गाइडो क्या एक स्ट्रिंग है तो इसका टाइप हो जाएगा str, ठीक है। तो ये क्या दिखेगा आउटपुट, टाइप str। बट जैसे ही मान लो हम लोग को गाइडो का टाइप जो है स्ट्रिंग से चेंज करके यूनिकोड में लाना है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फ्यूचर इम्पोर्ट यूनिकोड लिटरल। सो यूनिकोड लिटरल जो है ये भी हमारा एक फीचर होता है पाइथन का। तो यहाँ पे देखते हैं, तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिकोड लिटरल और इसको यहाँ पे रन करेंगे तो क्या बता रहे हैं, ये भी एक हमारा क्या है, फ्यूचर मॉड्यूल का एक फीचर है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, डिवीजन। तो जब भी हम लोग पाइथन के 2 के जो भी वर्जन था, तो अगर उस पर हम लोग डिवीजन करते थे तो 1/2 का आंसर क्या आता था, 0 आता था। बट क्या 0 आना चाहिए, आप ही बताओ। यहाँ पे इसका आंसर 0, यहाँ देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, बट 0 नहीं आना चाहिए था, ठीक है। हम लोग का आंसर क्या था, 0.5 आता है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, 0.5 लाने के लिए हम लोगों ने क्या करा, अब देखो पाइथन 2.7 में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, तो हम लोगों ने क्या करा, वहां से फ्यूचर से इम्पोर्ट डिवीजन कर सकते हैं। मतलब आज के जो जमाने में हम लोग डिवीजन का ये मेथड यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज करते हैं, यहाँ पे सॉरी ब्रैकेट नहीं, स्लैश का साइन, एंड यहाँ पे 2 स्लैश के साइन यूज करते हैं डिवाइड करने के लिए। तो हम लोग के पाइथन 3.8 में अवेलेबल है, ठीक है। बट हम लोग को पाइथन 2.7 में अवेलेबल नहीं, तो वहाँ पर सिर्फ ये एक था, ये वाला। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे लिखा फ्रॉम फ्यूचर इम्पोर्ट डिवीजन। तो ये डिवीजन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये डिवीजन क्या करेगा, हमारे पाइथन 2.7 इंटरप्रेटर को इनेबल कर देगा कि वो इसका भी यूज कर सकता है एंड वो इस चीज का भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो आप अगर हम 1/2 लिखेंगे तो हमारा आंसर 0.5 आएगा, और 1 इंटीजर डिवीजन वाला 2 लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 0। इसको हम लोग फ्लोर डिवीजन भी कहते हैं, एंड हम लोग सिंगल वाले को बोलते हैं क्लासिक डिवीजन, ठीक है। तो ये सब फिलहाल अपने में तो पहले से ही रखा हुआ है, बट आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये सब चीज़ें पाइथन 2.7 जो बंदे यूज़ करते हैं उनके लिए। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट देखे, क्या क्या देखे, हमने प्रिंट फंक्शन देख लिया कैसे हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं, यूनिकोड देख लिया एंड डिवीजन देख लिया। तो आप लोग सोच रहे होगे कि फ्यूचर मॉड्यूल से आपका क्या फ़ायदा। तो देखो अभी तो फिलहाल आपका फ़ायदा नहीं है, बट मान लो कि आप पाइथन 3.8 पे काम कर रहे हो, तो इतना तो गारंटीड है कि पाइथन के वर्जन अपग्रेड होते जाएंगे। तो मान लो एक समय पर पाइथन का वर्जन हो जाए, मान लो 4.2 को जैसे कुछ हो जाए, ठीक है, तो उस केस में आप पाइथन 3.8 के फीचर आपको बड़े अच्छे लगते हैं, आप इसको छोड़ना नहीं चाहते हो, तो आप क्या करोगे, पाइथन 3.8 पे ही रहोगे, आप इसी हमारा पाइथन 3.8.2 ही रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसी में फ्यूचर मॉड्यूल का इंपोर्ट करके जो आगे आने वाले वर्जन है हम उनका लुत्फ उठा पाएंगे, उनका फायदा यहाँ पे ले पाएंगे। तो उस केस में हमारी लिस्ट में जो फंक्शन है ये भी बड़े हो जाएंगे। अभी हमारे पास लिमिटेड है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इन्हीं सबको हम इंपोर्ट करा सकते हैं, यही सारे फीचर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर आपको इन सारे फीचर्स के बारे में जानना है तो python.org पे आप जाके वहाँ पे सर्च करेंगे इम्पोर्ट फ्यूचर, एंड देन वहाँ पे आपको बड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई पूछे कि फ्यूचर मॉड्यूल क्या होता है तो आप सीधा सीधा उसको जवाब दे सकते हो कि भाई जब हम किसी एक पाइथन वर्जन में होते हैं एंड हमें आगे आने वाले जो पाइथन वर्जन होते हैं जो आ चुके हैं असल में मार्केट में, बट हम लोग पुराना इंटरप्रेटर यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम पुराना इंटरप्रेटर यूज़ कर रहे हैं, हम किसी नए इंटरप्रेटर के जो फीचर है वो यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। तो यही था हमारा फ्यूचर मॉड्यूल के बारे में।